नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जेसीबी संघ के पदाधिकारी आज एसडीएम दफ्तर पहुंचे हैं। एसडीएम दफ्तर पहुंचकर उन्होंने जो एसडीएम यहाँ के देवभोग के राम सिंह सोरी साहब को एक आवेदन सौंपा है। आवेदन के दौरान उन्होंने अपनी बातों को रखा है और कहा है कि सर, हम जो आवेदन दे रहे हैं उस आवेदन पर आपको विचार करना है और विचार विमर्श के साथ ही आपको उसमें कदम भी उठाना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय बीसी जी मौजूद है। बीसी जी से बातचीत करेंगे। अच्छा बीसी जी, किन बातों को लेकर आप लोगों ने एसडीएम साहब से मुलाकात किया? मुलाकात के दौरान किन बातों को अवगत करवाया? हमारे देवभोग ब्लॉक का मैं जेसीबी संघ का अध्यक्ष हूँ, जो कि हमारे देवभोग क्षेत्र के लोकल व्यक्ति लोग दलालों द्वारा, एजेंटों द्वारा बाहरी गाड़ी राजस्थान हरियाणा का गाड़ी लाकर जो मार्केट में गंदा कर रहे हैं। उसी क्या गंदा कर रहे हैं? मतलब मार्केट में कम रेट में करके लोकल मतलब क्षेत्रीय गाड़ी को काम कराने में दिक्कत हो रहा है। उन लोग कुछ कम रेट में गिरा के काम कर रहे हैं। महोदय, यदि उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति नहीं मानता है, अपनी गाड़ी फिर चलाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? उन लोग को अपने क्षेत्र में ही करना चाहिए, जैसे हरियाणा वाले हरियाणा में ही करना चाहिए। जब हमारे छत्तीसगढ़, मेरा पूछना ये बीसी जी, यदि सामने वाला आपके द्वारा ज्ञापन दिए जाने के बाद भी नहीं मानता है और कहता है भाई कि मैं यहाँ पे काम करूंगा, मुझे भी काम करने का अधिकार है, तो इसके बाद आपके संघ के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? संघ के द्वारा बहुत उग्र उनके क्षेत्र में वो करना चाहिए। उनके क्षेत्र छोड़ के छत्तीसगढ़ में आके हमारे देवभोग ब्लॉक में काम कर रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्रीय देवभोग ब्लॉक के जो जेसीबी मालिक लोग को बहुत नुकसान आ रहा है। जी चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे ठाकुर जी? मैं तो यही कहना चाहूँगा तिवारी जी, अगर बाहरी गाड़ी आ रही है जी, है ना, और कम रेट में कर रही है, हम भी शासन प्रशासन को उस समय जब हमारा संघ का जरूरत पड़ेगी या जेसीबी का जरूरत पड़ेगी, हम भी अपना अंगूठा दिखाएंगे। अगर कुछ मदद के लिए आएंगे, जैसे कोई राशन गाड़ी फंस जाती है या कोई दुर्घटना होती है, किसी ट्रक या बस फंस जाती है, उस समय हमारे संघ एकजुट होंगे। उस कार्य के लिए हम भी, अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा तो हम भी उस समय अवगत कराएंगे। एसडीएम साहब ने क्या कहा? हाँ, मेरी तरफ से पूरा हेल्प करूंगा बोले हैं। हेल्प करूंगा बोले। हाँ। चलिए, ठाकुर जी को आपने सुना। योगेश मिश्रा जी मौजूद है। योगेश जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा, जिस टाइम में अभी सीजन के टाइम में सब लोग अपना अपना जेसीबी बाहर से आ जाते हैं, सीजन के टाइम में काम करके निकल जाते हैं। हम लोग लोकल जो जेसीबी मालिक हैं, हम लोग की गाड़ियाँ जैसे कोरोना काल में हमारी जेसीबी का काम आई, बाहर वाले तो जेसीबी लेके नहीं पहुँचे थे। और कुछ भी जैसे बरसात के टाइम में किसी का नाला में जाम हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, जैसे बीच में अभी अमलीपदर नदी में भी प्रॉब्लम हुआ था, हम तुरंत जेसीबी भिजवाए थे। और ऐसा भी रहता है कि डीजल का भी पैसा अपन लोग नहीं लेते। और ऐसा सीजन के टाइम में हम लोग भी दो पैसा चाहते हैं कि हम लोग को मिले, वो बाहरी वाले आके ले जाते हैं। तो उसके बजाय क्या है, जिस टाइम में उन लोग की गाड़ियां तो रहती नहीं है। योगेश जी, मेरा कहना है, जैसा गोवर्धन जी बता रहे थे कि यदि आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिए जाने के बाद भी संबंधित व्यक्ति यदि नहीं मानता है और इसके बाद भी यदि बाहर की गाड़ियां यहाँ पर जेसीबी आकर चलती है, तो इस स्थिति में आपके संघ के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? हम लोग के द्वारा मनाही, और यहाँ पे जो जैसे अगर बात नहीं होता है तो सीधा सीधा यही रहेगा, प्रशासन का कोई भी काम रहेगा, हम लोग पूरे संघ वाले एकता रहेंगे। और कोई भी काम जब जिस टाइम में, जैसे बरसात के टाइम हो, कुछ भी काम रो, पैसा का तो बात ही नहीं, हम तो पैसा लेते भी नहीं है, पैसा लेते नहीं है। और अपन को किसी भी गाड़ी नहीं करेगा। और कोई संघ का जो भी संघ में जुड़े हुए हैं, उनकी अगर गाड़ियाँ आती है तो उनको संघ से बाहर करके उनके में मतलब प्रशासनिक कोई भी कार्रवाई हो, जैसा भी हो, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। प्रशासन को सपोर्ट नहीं? हाँ, नहीं करेंगे। योगेश जी ने बड़ी बात कह दी, प्रशासन को सपोर्ट नहीं करेंगे। मंजीत जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग कोविड के समय जब शासन हमारा मतलब यहाँ बुरे परिस्थिति में हम स्थानीय व्यक्ति ही सपोर्ट किए हैं। स्थानीय लोगों को स्थानीय व्यक्ति ही सपोर्ट करता है। कोई भी बुरा समय होता है तो हम अभी बुरा समय में हमको याद करते हैं, लेकिन अच्छा समय में हमको क्यों जेसीबी मालिक लोगों को भूल जाते हैं। आज कमा के निकल जाएंगे, लेकिन कल अच्छा समय में उनका कमा के निकल जाएंगे। कहीं बुरा समय आएगा तो उनका कोई भी पब्लिक का, तो हम ही खड़े रहेंगे। हम स्थानीय व्यक्ति ही काम आएंगे कि हमारे स्थानीय व्यक्ति ही मतलब आने वाले दिनों में आप लोग भी चाह रहे हैं गाड़ी ना चले? ना चले। मंजीत जी को सुना आपने। रमेश जी, क्या बाहर का जेसीबी वाला व्यक्ति आके आप लोग के धंधा पानी को पूरी तरह से चौपट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा, पहले तो लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आके हमारा ज्ञापन का जो कवरेज कर रहे हैं। तो आप पूछे कि बाहर की गाड़ी आके हमारा जो पेट पे लात मार रहा है, यानी बाहर की गाड़ी, यहाँ पे कई लोग इंस्टॉलमेंट में उठाए हैं गाड़ी, कई लोगों का गाड़ी चल भी नहीं रहा है, जिसका काम है वो बस चला रहा है, और बाहर की गाड़ी आके जो रेट डाउन करके चला रही है,
तो यहाँ के लोगों को एकदम बुरा असर पड़ रहा है। डीजल का रेट जब 65 रुपया था फिर भी हम लोग 1100 रुपये में गाड़ी चलाए थे, और आज डीजल का रेट 100 रुपया है फिर भी हम लोग 1000 में चला रहे हैं। तो पर बाहर की गाड़ी आ रही है। जिस समय प्रशासन को हमारी ज़रूरत थी, जिस समय एकदम कोरोना काल था, आपका जब लॉकडाउन थी, उस समय तो बाहर की कोई यहाँ पे ड्राइवर नहीं थे, ना किसी की गाड़ी नहीं थी। जिस समय राशन गाड़ी फंसती थी, गांव-गांव में राशन बांटना रहता था, स्कूली बच्चे स्कूल के वजह से नदी नालों में फंस जाते हैं, तो यहाँ की गाड़ी जैसे भी ले जाके या कोई सड़क में आवागमन अगर अवरुद्ध हो जाता है, उसके बाद भी हम लोग वहाँ पे हम सहयोग करते हैं बिना किसी पैसे का। हम अपने डीजल से जाके सहयोग कर देते हैं। पर बाकी ये सरासर गलत है कि यहाँ पे किसी के पास रियल्टी नहीं है, बेल्टी नहीं है, फिर भी मुरम और रेत आपका मिट्टी का काम कर रहा है। तो राजस्व विभाग को इसमें जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे अवैध खनन भी हो रही है गाड़ियों में, तो बाहर की गाड़ियों तो आप में लोग कार्रवाई करवाएंगे फिर हम लोग कार्रवाई कराएंगे। अगर प्रशासन हमारी साथ नहीं देते हैं तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का मतलब है, एक संस्था को रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो समझ जाइए कि प्रशासन की कुछ सपोर्ट होगी उनके ऊपर। रमेश जी, अभी कुछ जेसीबी के जो मालिक है यहाँ पे नहीं आए हैं, कारण क्या है? नहीं, लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, सब साथ दे रहे हैं पर अपने अपने काम में बिजी हैं। आप जा रहे हो, मंडी का काम चल रहा है, सब कोई धान बेचने गया है, कोई कहीं पे काम पे फंसा पड़ा है, तो आए नहीं है। जितने आए हैं सब मुखिया लोग तो आ गए हैं। चलिए रमेश जी, आपका धन्यवाद, लोकल टीवी साहब ने बातचीत किया। अच्छा भाई साहब, आप कहाँ से हैं यार? सामने आइए, सामने आइए। इंदा गांव से। क्या नाम है आपका? नाम ऋषिकेश दंता। हाँ, तो क्या है यार, मतलब मांग को क्या आपके एरिया में बाहर की गाड़ियाँ चल रही है क्या? हाँ, बाहर की राजस्थानी की गाड़ी आके चल रही है अपने साइड। तो आप चाह रहे हो गाड़ी बंद हो जाए चलना? हाँ, चलना बंद हो जाए, क्योंकि ले भाई हम छोटे छोटे काम को हम ही करते हैं। किसान का काम को भी हम छोटे छोटे काम को 1 घंटा 1.5 घंटा को हम ही लोग करते हैं। जो लंबा काम है कि किसान का, उन्हीं लोग आके करके चले जाते हैं नगद पैसा पकड़ के। हमको उधारी सामने वाला थमा देता है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। चलिए बिल्कुल। आइए भाई साहब, आप मुझे देख देख कर बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो आपसे भी बात कर लेता हूँ। दूर में खड़े होकर मत मुस्कुराइए, लोकल टीवी से बात। कैमरे की तरफ देखिए, मेरी तरफ मत देखिए। मेरी तरफ देखेंगे तो बातचीत नहीं कर पाऊंगा, कैमरे की तरफ देखेंगे तो बातचीत हो पाएगा। बताइए, आप वरिष्ठ भी लगते हैं और कब से संघ से जुड़े हैं, और क्या मांग है, और इस मांग पर कार्रवाई होनी क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो आपका लोकल टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग 2012 से जेसीबी चला रहे हैं और यहाँ कुछ बाहरी लोग आकर के यहाँ काम कर रहे हैं और कम दाम में कर रहे हैं। और हम लोग क्या है, 1 घंटा आधा घंटा के लिए काम करने जाते हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद करेंगे, यहाँ 10 घंटा का काम करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर 1 घंटा आधा घंटा के लिए हमको जाना पड़ता है और फिर उधार भी करना पड़ता है हमको। बहुत परेशानी है। हाँ, बहुत परेशानी है। और हमारे जितने भी यहाँ हम लोग जो जेसीबी खरीदे हैं, वो लोग सब पूरा मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा है। बिल्कुल। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहते हो क्या? हमेशा आपका चेहरा ऐसे ही मुस्कुराहट वाला चेहरा है क्या? मैं आपको देख रहा हूँ, शुरू से मुस्कुरा रहा, अभी भी मुस्कुरा रहे हो। क्या नाम लिखते हो? चतुर्भुज नागेश। चलिए, चतुर्भुज जी, हमेशा जीवन में ऐसे मुस्कुराते रहना चाहिए, परिस्थिति कुछ भी हो। तो निश्चित तौर पर हमने सभी लोगों से बातचीत किया, और कोई बातचीत करना चाहेंगे? और चलिए सामने आइए। कहाँ से हैं आप? माड़ा गांव से। माड़ा गाँव से। आपका भी जेसीबी है? जी सर। कब खरीदे थे? जी 2013 में। 2013 में, मतलब अभी 2025 हो गया। आप तो ठीक ठाक कमा लिए होगे पैसा? जी कमा लेते हैं, लेकिन अभी क्या है, बाहरी गाड़ी बहुत आ रहे हैं। हाँ। और यहाँ के गाड़ी के जो 19 मॉडल 21 मॉडल जो खरीदे हैं, उनको इधर देखो, मेरे तरफ मत देखो, आप मेरे चेहरा को मत देखो, आप लोकल टीवी के चेहरा को देखो। जी, उन लोग कर्ज में लेकर भी इंस्टॉलमेंट पटा रहे हैं बरसात में। अभी सीजन के टाइम में भी उनको जो बाहरी गाड़ी आके कमा रहे हैं, उनको इंस्टॉलमेंट पटाने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। उन लोग कर्ज में लेकर भी इंस्टॉलमेंट पटा रहे हैं। आप इंस्टॉलमेंट पटा लिए हुए नहीं पटे? मेरा इंस्टॉलमेंट पटा लिए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कर्ज में लेकर भी आज इंस्टॉलमेंट पटा रहे हैं। आपको ज्यादा दिक्कत है कि नहीं है? जी दिक्कत है, बहुत ज्यादा? जी बहुत कि ज्यादा। नॉर्मल दिक्कत है? नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत। बंद होना चाहिए ना? जी बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? बाहरी गाड़ी जो आके कर रहे हैं सीजन में, अब सीजन में तो लोग चले जाते हैं, सीजन में वो कमा के चले जाते हैं। तो अभी सीजन में भी यहाँ के जो मालिक है, उनका गाड़ी बंद है, तो इंस्टॉलमेंट पटाने में भी उनको दिक्कत हो रहा है। क्या नाम लिखते हो आप? प्रफुल्ल कुमार बीसी। बीसी जी, जेसीबी में फायदा है क्या? ये फायदा है, लेकिन यहाँ काम करने से फायदा होगा। बाहरी एक गाड़ी जेसीबी में भी खरीद लूँ क्या? जी फायदा है? काम यहाँ के लोकल काम करेंगे तब फायदा है। बाहरी गाड़ी आके करेगा तो कौन सा फायदा होगा? अपना गाड़ी तो मशीन बैठी रहेगा ना। आप सलाह दो ना यार, खरीदो कि नहीं खरीदो? खरीद, जब तक यहाँ बाहरी गाड़ी नहीं भागेगा तब तक अपने लिए दिक्कत है। फिर खरीदने तो आपको संघ में मेरे को शामिल होना पड़ेगा। हाँ, संघ में शामिल। चलिए, प्रफुल्ल कुमार बीसी जी को आपने सुना, इनका हंसी मजाक के लहजे में हमने इनसे बातचीत किया। तो निश्चित तौर पर जेसीबी मालिक यदि आज परेशान है, कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ हो रही है, और उनका कहना ठीक भी है। उनका कहना है, जब परिस्थितियां हमारे जब
विपरीत भी होती है, तो विपरीत परिस्थितियों के दौरान भी प्रशासन का हम सपोर्ट करते हैं, आम जनों का सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाहर के लोग जेसीबी लेकर आते हैं, कम रेट में काम करते हैं, हमारा मार्केट खराब करते हैं। रमेश जी ने कहा हमारे पेट पर लात मारते हैं और निकल जाते हैं। जेसीबी मालिक संघ ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जो बाहर से जेसीबी लाकर चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई किया जाना चाहिए और उनका यहाँ पर धंधा और उनका व्यापार यहाँ पर बंद होना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।